ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिएक्ट जेएस का प्री रिक्विजिट क्या है। अगर कोई एकदम स्क्रैच से रिएक्ट जेएस को सीखना चाहता है, उसके सारे फीचर को ग्रैब करना चाहता है, तो उसको पहले से ही क्या क्या सीख लेना चाहिए रिएक्ट जेएस को स्टार्ट करने से पहले। तो रिएक्ट जेएस क्या है, ये फ्रंट एंड में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? रीयूजेबल यूआई बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेसिक क्या है, तो HTML CSS। HTML CSS से हम लोग क्या करते हैं, UI बिल्ड करते हैं, ठीक है। रिएक्ट हम लोगों को एक एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है कि उसको रीयूजेबल बना देता है, ओके। लेकिन वो हम लोग करेंगे JSX से, जिसमें यूज़ होगा HTML। सो हम लोगों को HTML CSS आना ही चाहिए। दूसरा है जावा स्क्रिप्ट। जितना भी बेसिक फंक्शनलिटीज़ है, लाइक कंडीशनल रेंडरिंग, या फिर हो गया मैप मेथड्स जो कि एरे मेथड्स का पार्ट है, स्ट्रिंग मेथड्स, फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे उस पर वैलिडेशन लगाते हैं। ये सब किसका टॉपिक है, ये सब सारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट का। फिर आते हैं सोल ऑफ द रिएक्ट। it is the modern javascript, it is the advanced javascript, it is the ES6 javascript, ओके। सो इसमें जितने भी फंक्शनलिटी आए हैं ना, सारा का सारा यूज़ होता है रिएक्ट में। जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर, फिर एरो फंक्शंस, फिर रेस्ट पैरामीटर, फिर डी स्ट्रक्चरिंग, फिर लेट और कॉन्स्ट, फिर मॉड्यूल्स में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम लोगों का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, क्लासेस, ये सब सब किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सब सब का सब मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट और एडवांस जावा स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक तरह से इसको सोल ऑफ द जावा रिएक्ट बोल सकते हो, ठीक है। और डॉम मैनिपुलेशन, इट इज़ नथिंग बट द जावा स्क्रिप्ट बेसिक इटसेल्फ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो जावा स्क्रिप्ट है उस जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि HTML को हिट करते हैं, टारगेट करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट हुक क्या था कि क्लास कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ होता था। इवन क्लास कंपोनेंट अभी भी ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही हम लोगों को हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ है ना रिएक्ट में, तब से फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ है। तो हम लोगों को फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा आना चाहिए कि फंक्शन कैसे वर्क करता है, फंक्शन कितने तरह का होता है, प्योर फंक्शन कैसा क्या होता है, इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर फंक्शनल कंपोजिशन का क्या बेनिफिट है, तो कुछ ऐसा। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम लोगों को रिएक्ट में और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम लोग HTML से और जावा स्क्रिप्ट को अच्छे से भी जानते हैं, फिर भी हम लोगों को एक नया इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए हम लोगों को पैसेंस रखना होगा, तब जाके हम लोग को क्या करेंगे, रिएक्ट को सीख पाएंगे। क्योंकि रिएक्ट का इन्वायरमेंट ना टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द बेसिक HTML, बेसिक जावा स्क्रिप्ट। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट और HTML में क्या होता है, एक सिंगल पेज में हम लोग जब छोटा UI डेवलप करते हैं, तो सिंगल पेज के अंदर हम लोग HTML भी कर लेते हैं, CSS भी कर लेते हैं और जावा स्क्रिप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में हम लोगों को एक सिंगल UI क्रिएट करने के लिए 4 जगह इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम लोगों को उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा, उसका इन्वायरमेंट सेटअप को समझना होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।